सभी दर्शकों को नमस्कार। ग्रेटर जम्मू के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महाशिवरात्रि की। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है ये 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। उस दिन बुधवार का दिन है और ये जो पर्व है महाशिवरात्रि कहा जाता है महादेव और महाशिवरात्रि, देवों के देव महादेव। और महाशिवरात्रि जो है इसलिए कहा जाता है महाशिवरात्रि क्योंकि शिवरात्रि जो है वो हर माह आती है, हर महीने में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं। ये सभी शिवरात्रियों से बड़ी शिवरात्रि होती है। तो ये शिवरात्रि जो है ये नॉर्मली जो हर महीने में शिवरात्रि आती है वो अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि जो होती है 14 जिसको कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा 2025 में। और इस पर्व की बहुत विशेषता है। इस पर्व की जो एनर्जीज हैं, जो रात है, शिवरात्रि कहा जाता है तो इसका मतलब हुआ रात का विशेष महत्व। तो इस दिन रात को पूजा की जाती है पूरी रात। वैसे तो शिवरात्रि का पर्व जो है वो 3-4 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है पूजा का महत्व, क्योंकि इस टाइम पे यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, अपसर्ज की एनर्जीज होती हैं, वर्टिकली हम जो है वो हमारी एनर्जी का फ्लो होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात भर जाग करके चारों पहरों में हमें जो है इस दिन रात्रि भर जाग करके पूजा करनी चाहिए। दिन भर में आप व्रत रखें और जो लोग व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, पूजा का विशेष महत्व है। तो व्रत हम क्यों रखते हैं? हम लाइट खाना खाते हैं क्योंकि हमें हल्का फुल्का खाना है, क्योंकि रात भर हमें बैठना है। तो आप फलाहार खाइए, दूध पीजिए, जूस पीजिए और फिर इस व्रत को रखिए। इस व्रत को रात्रि में जागने का विशेष महत्व है। अब रात्रि में क्यों जागना है? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है यूनिवर्स की, ये जो फोर्सेस होती हैं, ये रात के टाइम पे अगर आप जागते हैं और चारों पहरों में पूजा करते हैं। पहला पहर जो है वो 6:45 गोधूली वेला, जिसको आप क्या कहते हैं प्रदोष काल से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 9:39 तक रहेगा, 9:39 से उस तक। उसके बाद से दूसरा पहर जो है वो शुरू हो जाएगा 12:34 तक। फिर तीसरा पहर शुरू हो जाएगा 12:34 से लेकर 3:45 तक मॉर्निंग के, जबकि 27 फरवरी लग चुकी होगी। फिर 3:45 से लेकर के सुबह 6:15 तक चौथा पहर है। तो इन चारों पहरों में जाग करके ये जो आप इसमें पूजा सामग्री में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बेलव पत्तर यूज़ करेंगे, शहद यूज़ करेंगे, दूध, कच्चा दूध गाय का, उसके बाद से घी का प्रयोग, उसके बाद से शहद का प्रयोग, उसके बाद से शक्कर का प्रयोग, दही का प्रयोग, ये सब करके पंचामृत तैयार करके आप भगवान शिव की उपासना करें। दूसरी बात आती है जो लोगों पे शनि की महादशा चल रही है, स्पेशली वो लोग, इसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और इसमें आप जो लोग भी शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, जैसे कुंभ राशि, मीन राशि और मकर राशि पर से शनि की दशा सारस्वती खत्म होकर के तो मेष राशि पे स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक वाले तिल, उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करना है और गुड़ मिक्स करना है गर्म वाला, तो शिवलिंग का निर्माण करना है। जो लोग ये वाले राशि वाले हैं, करोड़ों लोग होंगे इस राशि के, तो आपको तिल से, ब्लैक वाले तिल से शिवलिंग का निर्माण करके उसकी उपासना करनी है और सुबह उठ करके उस जो भी आपने रात भर पूजा की है उस शिवलिंग को जो आपने तैयार किया है उसको आप पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपके पास कोई पानी का सोर्स नहीं है तो आप उसको पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अब इसके बाद से फल आता है, जो बेल का फल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन। धतूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को भी सीए या इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं वो लोग धतूरे को चढ़ाएं भगवान शिव पे 108 लेकर के, नहीं तो उनका सीड निकाल करके वो भी चढ़ा सकते हैं, सूखे हुए अगर हैं। चावल के दाने जिनको अक्षत कहा जाता है, 108 ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। और वो 108 जिनको पुराना कर्जा है वो भी चढ़ा सकते हैं, उनको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद से गेहूं की बलिया आती है, जो आप गेहूं की इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको काट करके, जिनके घर में सास बहू की नहीं बनती, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है कि सास बहू की नहीं बनती, ननद भाभी की नहीं बनती है, तो उन बलियों को फिर आपने संभाल के रखना है। जो गेहूं की बलिया आप उस दिन चढ़ाएंगे उसके बाद आप उनको फेंकना नहीं है, ये सब सामग्री आप संभाल के रखिए। धतूरा जो हल्दी में मिक्स करके आप चढ़ाएंगे उसको भी आप अपने लक्ष्मी रखने के स्थान पे रखिए। ये जो गेहूं की बलिया है इसको भी अपने घर में स्थापित करके रखिए। जो बेल का फल है उसमें से सारा गुद्दा जो है वो निकाल करके, सीड्स निकाल करके, उसमें आप जो है गेहूं का आटा, चीनी, गुड़ और काले वाले तिल और जौ, इन सबको भून करके, कूट करके
पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए पूरे माह के लिए खाना रखिए, तो पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जितने भी पितृदोष की को प्रॉब्लम चल रही है वो सबसे मुक्ति मिलेगी। इस दिन बुधवार का दिन है, जिस दिन महाशिवरात्रि है, तो गणेश भगवान का दिन है। तो जिनको भी बुध की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, वो लोग बेलपत्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उस पर बेलपत्र को कभी भी भगवान शिव पे डायरेक्ट नहीं चढ़ाया जाता, उसके ऊपर या तो चंदन लगाया जाता है या चावल का एक दाना रख करके आप जरूर चढ़ाएं। फूलों से भगवान को अभिषेक करिए। अभिषेक की बात हो रही है तो भगवान शिव पे आप फूलों से अभिषेक भी कर सकते हैं। त्रिवेणी का अगर आपने जल ला के रखा है घर से संगम का स्नान करने के बाद से, तो त्रिवेणी के जल से भी आप जो है वो अभिषेक स्टार्ट कर सकते हैं। गंगा जल का विशेष प्रयोग अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। महत्व है सब कुछ करना, जो भी आपको चढ़ाना है आप चढ़ाइए। तुलसी भगवान शिव पे नहीं चढ़ाई जाती है, और बाकी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, गेहूँ चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, सफ़ेद तिल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद से आप जो है इत्र लगाइए भगवान शिव को। धोती और जनेऊ ये सब पहना करके फूलों से बहुत अच्छे से उनका भस्म चढ़ाइए, फूलों से उनको अभिषेक करिए, बहुत अच्छे से सजाइए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आपको चारों पहरों की पूजा करना और रात भर जागना और अपने वर्टिकल कॉलम को सीधा रखना, क्योंकि इंसान ही है, ये इंसानियत का पर्व है, ये ह्यूमैनिटी का पर्व है। रात भर जो व्यक्ति भी जागेगा, इस पूरी रात में ऐसी एनर्जीज होती हैं कि हमारी एनर्जीज का अपवर्ड फ्लो होता है, तो आपको अपनी वर्टिकल कॉलम सीधी रखनी होती है और रात भर जा करके उपासना करनी होती है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते उनको भी पूजा का पूरा फल मिलेगा, लेकिन उनको रात भर जा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, या फिर शिव 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 ऐसे भी आप बोल करके पूरी रात जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए जागते रहिए। इसका बहुत महत्व है। पीछे रात्रि जब वर्ड लग गया ना, तो मीन्स उस रात की इंपॉर्टेंस है, और वो रात जो है वो आपको जाग करके, चाहे आप बैठ करके कुछ नहीं कर सकते, इतनी विधिवत रूप से पूजा नहीं कर सकते, फिर भी आप अपने बिस्तर पे ही बैठे रहिए, अपने पूरी नेक को स्ट्रेट रखिए, अपने वर्टिकल कॉलम को सीधा रखिए और पूरी रात जागते रहिए, तो आपको उतना ही फल मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि घर में जिसको भी लोग कर्जा मुक्ति अगर किसी की है, किसी को मनी का फ्लो नहीं हो रहा, किसी की जॉब नहीं लग रही, स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो लोग बेलपत्र जो है वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर से तीनों पत्ते जुड़े होते हैं, उस डंडी पे शहद लगा करके, यहाँ पे 64 योगिनियों का स्थान होता है। जिस दिन सोमवार की अष्टमी आती है ना, उस दिन का बहुत महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? और वो भी हम प्रदोष काल में उस टाइम पे पूजा करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भगवान शिव से 64 योगिनियाँ, जो माँ पार्वती का डिफरेंट रूप है, वो भगवान शिव से मिलने आती हैं। तो उस दिन जो व्यक्ति भी, जो स्टूडेंट भी, पढ़ने वाले हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, अगर शहद लगा करके उस बीच वाली डंडी पे, तो आप अगर भगवान शिव पे अर्पित करते हैं तो आपको उसका बहुत बेनिफिट है। कुछ कैंसर के, किसी को सीए के अगर जो मरीज है, मैंने उनको बोला कि आप धतूरे के सीड चढ़ाइए। लाल चंदन आता है स्टिक के रूप में, वो चंदन जो है उसको घिस करके आप जो है वो भगवान शिव का अभिषेक करिए, और दूसरे दिन सुबह जा करके उसको मंदिर में रख करके आइए, ताकि जो लोग बाकी भी आए और वो लोग जो है उसका जैसे जैसे उसको रगड़ करके भगवान को तिलक करेंगे, आपकी बीमारियां आपके जीवन जो है वो बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। सो आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व की, और इस पर्व को एंजॉय करिए, रात भर जागिए, पूजा करिए, और फिर साल भर आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।